और हमीरपुर से खबर लेते हैं, जहां पर मौलाना सुहेल अहमद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलिस्तीन के पक्ष में पोस्टर लगाने पर गिरफ्तार किया गया है। माहौल बिगाड़ने, झूठे बयान देने का मामला। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर पोस्ट किया था। दूसरा मौलाना अतीक चौधरी फरार है। हमीरपुर पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने वाले मौलाने को गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है इस वक्त युद्ध, और इसे लेकर दो मौलानाओं ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट जारी किया। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और झूठे बयान को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक मौलाना सुहेल अहमद को अरेस्ट किया है, जबकि दूसरा मौलाना अब भी फरार बताया जा रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल में जिस तरह से तनातनी की स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस पर कोई किसी तरह का बयान नहीं देगा, और अगर किसी तरह का बयान माहौल बिगाड़ने के लिए दिया जाता है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब हमीरपुर से खबर है, जहां पर मौलाना सुहेल अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलिस्तीन के पक्ष में पोस्ट करने पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। माहौल बिगाड़ने, झूठे बयान देने का इस पर मामला दर्ज किया गया है। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर एक पोस्ट इसने किया था। एक मौलाना तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दो लोगों ने मिलकर इसे पोस्ट किया था, जबकि दूसरा मौलाना अभी भी फरार चल रहा है, जिसका नाम अतीक चौधरी बताया जा रहा है। हमीरपुर पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने वाले एक मौलाना को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे की तलाश इस वक्त चल रही है। दो मौलाना सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस तरह के पोस्ट पर डालने पर मनाही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पोस्ट डाला है, और अभी इसी पोस्ट को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया। एक मौलाना पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश और झूठे बयान को लेकर इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक मौलाना जो है सुहेल अहमद, उसको अरेस्ट किया है, जबकि एक मौलाना अब भी फरार बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमीरपुर से उमाशंकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, लगातार कहा गया था कि फिलिस्तीन इजराइल में जो तनातनी की स्थिति है उस पर किसी भी बयान देने से बचा जाए, इससे कहीं ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो। अब दो मौलानाओं ने एक पोस्ट किया है, क्या कुछ है इस पोस्ट में? इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे की तलाश की जा रही है। कहां कहां इसकी तलाशी हो रही है? जिले के मौदा कोतवाली क्षेत्र का यह कस्बे के रहने वाले मौलाना ने इसमें आपत्तिजनक पोस्ट की थी। फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरीके से नारे लगाए थे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद जो है माहौल तनातनी का माहौल हुआ, और पुलिस ने इसमें आला किसी तरीके से सक्रियता दिखाते हुए एक मौलाना जो सुहेल अहमद है उसको हिरासत में ले लिया है, और बीती रात मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, और दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक जो है वो अभी फरार है बताया जा रहा है किसी तरीके से। तो पुलिस अभी उसके लिए लगातार दबिश दे रही है, प्रयास कर रही है, क्योंकि जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए किया गया है। कि इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, किसी भी प्रकार की टिप्पणी पर रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद जिस तरीके से मौलाना ने उस पर टिप्पणी की, नारेबाजी की, पोस्ट हटा लिया गया है, और मौलाना ने जो है उसने अपनी तरफ से कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर? अभी पुलिस हालांकि मौलाना को सामने नजर नहीं ला रही है, और ना ही जो है उसको दिखाने का वो कर रही है। बाद में बताया जा रहा है कि पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जल्द ही इसके बारे में हम लोग मीडिया के सामने पेश करेंगे कि क्या पूरा मामला था। पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, और किसी तरीके से सोशल मीडिया में इस पोस्ट को जारी करने के लिए पर रोक लगा दी गई है। किसी प्रकार की इस पोस्ट को न डालें, क्योंकि जो आपत्तिजनक पोस्ट है उससे शांति का माहौल बिगड़ सकता है। तो ये उनके लिए भी है जो इस तरह से बयान देने से बचे, किसी तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पे डालने से बचे, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से भारत वहां पर मौजूद अपने नागरिकों के लिए चिंतित है। इजराइल में भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। इस निकासी ऑपरेशन के तहत इजराइल से भारतीयों का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंच गया है। 235 नागरिक को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। शुक्रवार को 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत पहुंचा था। इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट शुक्रवार को ही शाम को करीब 5:35 पर तेल अवीव के लिए उड़ान भरेगी। तो भारत सरकार लगातार चिंतित है अपने नागरिकों के लिए, और वहां पर जो लोग फंसे हैं उसको लाने की अब कवायद चल रही है, और इसी को लेकर ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। 235
जो वहां पर लोग फंसे हुए थे उनको भारत सरकार लाने में कामयाब रही है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग और हैं जिन्हें वहां पर लाने की कवायद में भारत सरकार जुटी हुई है। और योगी सरकार की बड़ी पहल हुई है। टीबी मरीजों को गोद लेने पर आयकर की छूट मिलेगी। रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए प्रदेश में टीबी मरीजों को गोद लेने वालों को इनकम टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी टीबी मरीज के भोजन और पोषण की जिम्मा उठाता है तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। आयुष्मान भवा अभियान के तहत भी टीबी के रोगी चिन्हित हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल में 3,24,000 के करीब मरीजों ने टीबी का इलाज प्राप्त किया था और एक मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी पहल की गई है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति टीबी के मरीज को गोद लेता है तो फिर इनकम टैक्स में उसे छूट मिलेगी। हम आपको बता दें, रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए प्रदेश में टीबी मरीजों को गोद लेने वालों को इनकम टैक्स में 50% की छूट मिलने की बात हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति किसी टीबी मरीज के भोजन और पोषण का जिम्मा उठाता है तो फिर इनकम टैक्स में उसे छूट मिलेगी। और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को सुकून देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश ने रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्रगति की है। यही वजह है कि राज्य में बेरोजगारी दर घटकर अब 2.6% हो गई है। योगी सरकार ने 6.5 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.4% थी, जो 2022-23 में घटकर अब 2.6% रह गई है। आपको बता दें कि मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी लगातार नियुक्ति पत्र देकर रोजगारों को सौगात दे रहे हैं। 6.5 साल में योगी सरकार ने 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा। प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है, जिससे नई नौकरियां मिल रही हैं और रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इन प्रयासों से केवल 5 साल में बेरोजगारी दर में 3.8% की कमी आई है और सीएम योगी लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो साल 2017-18 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.1 थी, जो 2022-23 में घटकर अब 3.4 रह गई। और मिशन शक्ति अभियान के तहत सीएम योगी 3 महिलाओं हेमा प्रभा सोतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, एचसीएल की सीईओ रोशनी नाडर समेत अन्य राज्य के विभिन्न विभागों की 25 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे दीप जलाकर मिशन शक्ति विशेष अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें 15 महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की हैं। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मिशन शक्ति अभियान की प्रगति पर एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। मऊ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी दीपक और तरुण यादव गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाश बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 80,000 कैश, बैंक का पासबुक, 2 पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए हैं। बीटी ब्रिज के पास ये मुठभेड़ बताई जा रही है। लगभग 2:30 और 3 बजे के बीच में एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो बलिया मोड़ की तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने चूँकि आगे भी चेकिंग हो रही थी तो उसके बाद वो भीटी पुल के नीचे की तरफ भागे, जहां उन्होंने पुलिस से आमना सामना हुआ और उसमें उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। इसी दौरान पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गोली लगी है और उनसे एक मोटरसाइकिल ग्लैमर और 2 तमंचे, जिसमें एक 315 बोर है और एक 312 बोर है, एक 12 बोर है और एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।